तो आप एक दफा आपने पाइप की लाइन बिछा दी है, उसको आपने लाजमी तौर पे उसका लीकेज टेस्ट परफॉर्म करना है। तो आज हम लीकेज टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं वो सीखेंगे। ये टेस्ट परफॉर्म करने का मकसद क्या है? पहला मकसद इसका क्या है कि कोई जोड़ लीक तो नहीं कर रहा। दूसरा मकसद जितने जोड़ आपने लगाए हैं उनकी इंटेग्रिटी को चेक करना है कि वो ठीक लगे कि नहीं। और तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो पाइपलाइन आपने बिछाई है वो तो कोई डैमेज नहीं है, लेकिन लाजमी नहीं कि जोड़ से ही हो, कोई पाइपलाइन भी डैमेज हो सकती है, क्रैक हो सकती है, किसी में ड्रिल करते वक्त उसमें सुराख आ सकता है, तो उसको भी आपने इस टेस्ट से परफॉर्म करने के वो चीज़ भी चेक हो जाएगी। ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, हमें सबसे पहला प्रैक्टिस है हमारे पास एयर कंप्रेसर। ये एयर कंप्रेसर कहलाता है। इसके साथ हमारे पास प्रेशर गेज होनी चाहिए। प्रेशर गेज के साथ आपके पास कंट्रोल वाल्व होना चाहिए, और फिर हमने इस एयर कंप्रेसर को सिस्टम के साथ अटैच करना है, जो पाइप नेटवर्क है इसके साथ अटैच करना है। तो जो भी आप पाइपलाइन की जिस लाइन को आप टेस्ट करना है उसको पहले आइसोलेट करना होता है। आपने पूरे के पूरे सिस्टम को एक दफा ही नहीं चेक करना। जो पाइपलाइन है, जो एक बाथरूम हो सकता है, एक लाइन हो सकती है, उसको आइसोलेट करें। तो आइसोलेट करना जरूरी है। अब हमने देखिए यहाँ पे दो लाइनें बिछाई थी, ये गर्म पानी की लाइन है और नीचे ठंडे पानी की लाइन है, कोल्ड वाटर लाइन है। तो हम सबसे पहले कोल्ड वाटर लाइन का प्रेशर टेस्ट करेंगे, लीकेज टेस्ट करेंगे। तो कोल्ड वाटर लाइन को हमने आइसोलेट कर लिया। उस साइड पे देखें शावर लगा हुआ था, शावर को हमने उतार दिया और इसके ऊपर एक एंड कैप लगा दिया। एंड कैप लगा के बाद पूरी लाइन में देखिए किसी जगह पे भी कोई वो नहीं है। ये जो वाल है आपके सारे, इनको आपने बंद करना है। जितने भी वाल है, बेसन का वाल है, मुस्लिम शावर का है या टैंकी का वाल है, उसको बंद कर दें। तो ये एक लाइन आपके पास आइसोलेट हो जाएगी। आइसोलेट होने के बाद आपने इसको इसके साथ अटैच करना है। कंप्रेसर के जो पाइप है इस पाइप के साथ अटैच करना है। तो उसके लिए हमें जो चीजें रिक्वायर्ड है, देखें कि यहाँ पे निप्पल है, निप्पल के साथ हमने एक नोजल लगाई है, जो गैस की नोजल है वो अटैच किया है। गैस की नोजल के साथ इस पाइप को लगा दिया है। तो अब ये सिस्टम आपका रेडी है। अब यहाँ पे देखिए 0-0 गेज है, प्रेशर आपका 0 है। तो हमने इस टेस्ट करते वक्त एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो प्रेशर हम देंगे ये आहिस्ता आहिस्ता देंगे, ग्रेजुअल देंगे। ऐसा नहीं करना कि आप पहले प्रेशर इसके अंदर पूरा बना लें, इस टैंक के अंदर प्रेशर बना और एकदम से खोल दें। इस तरह से जो सही जोड़ है ना वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो आप इसमें क्या करना है, पहले इसको वाल को ओपन कर देना, खोल देना है। अब जो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होगा तो फिर आपकी जो लाइनें वो सेफ रहेंगी। अब दूसरा सवाल है कि कितना प्रेशर देना है हमें। वो उसका आंसर ये है कि जो आपका डिजाइन प्रेशर होगा उसके 1.5 गुना आपने प्रेशर देना। अगर आप उससे ज्यादा प्रेशर देंगे तो ये पाइपलाइन भी फट सकती है। ये 20 बार से ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये फट सकती है। तो हमने जो ना अभी आज के दिन के लिए इसमें 4 बार का प्रेशर देना है या 60 psi का प्रेशर देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसको वाल को ओपन कर दिया और इसका बटन ऑन कर दिया। ये 4 बार है, यहाँ पे जब प्रेस जाएगा तो आपने बंद। 30 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं इसका प्रेशर ड्रॉप हुआ है कि नहीं। तो दोबारा इसके ऊपर फोकस करें तो देखें जितना हमारा इनिशियल प्रेशर था 30 मिनट के बाद भी वही प्रेशर आपको शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने जितने भी जोड़ लगाए हैं वो ठीक है, किसी जगह पे भी लीकेज नहीं है। अब इसके प्रेशर को फाइनली रिलीज करना होता है। आपने सिस्टम में ये चूंकि कंप्रेसर बंद कर दिया है, तो अब आप किसी ना किसी वाल्व को ओपन करें और इसके प्रेशर को रिलीज करें। अब सारे देखिए इसका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है।